नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे आईएसपी बिजनेस के बारे में। कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आप बताएं कि आप अगर हम अपना बिजनेस एक छोटा सा शुरू करना चाह रहे हैं इंटरनेट देने का या इंटरनेट बिजनेस, तो हम कैसे उसको दें या कैसे हम उसको मतलब कर सकते हैं, कितनी लागत आएगी, क्या खर्चा है। तो इन्हीं सब चर्चाओं पर हमारा आज के वीडियो है। और इसके आगे मैं कई सेशन बनाऊंगा क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा। एक वीडियो में ये कवर करना नामुमकिन नहीं है। तो मैं आज की वीडियो में हम बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेट जब से जियो आया तब से इंटरनेट की क्रांति हमारे देश में हो गई है। और आज सभी को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो। किसी भी कंपनी में हर जगह इंटरनेट का जरूरत पड़ती है। तो इसलिए अब इंटरनेट की जरूरत पड़ने से एक ही बिजनेस के रूप में उभर के आया हुआ है। और इस बिजनेस को कहते हैं आईएसपी बिजनेस, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर आप किसी छोटे से एरिया में है, कस्बे में है या जिले में है और आपको इंटरनेट का कार्य करना है, इंटरनेट के कनेक्शन बांटकर आप उनसे पैसा कमा सकते हैं। और इसमें जानते हैं कि अगर आपके आसपास या आप खुद ही घर में कनेक्शन लिए होंगे तो उसमें आप हर महीने उन्हें प्लान देते होंगे। तो जो प्लान होता है उसमें कुछ हिस्सा रेवेन्यू शेयर का हो, तो उसके बाद बाकी प्रॉफिट आपका होता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आपको थोड़ा बहुत नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। और लगभग आपके पास अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, शुरुआती इन्वेस्टमेंट होता है। इंटरनेट कनेक्शन हम 2 प्रकार से दे सकते हैं। पहला होता है वायरलेस और दूसरा होता है वायर्ड, जो इस समय नाम उसका FTTH, यानी कि या तो हम फाइबर के जरिए दे सकते हैं और या फिर एयर फाइबर यानी कि वायरलेस के जरिए दे सकते हैं, या आप दोनों दे सकते हैं। दोनों का मतलब अगर आप जैसे कि किसी कस्बे में रहते हैं और अगर आप गांव में काम करेंगे तो गांव में इतने कनेक्शन निकल नहीं पाएंगे, तो आप एक कस्बे में रहकर आप एक आईएसपी टावर लगा सकते हैं। टावर में वायरलेस डिवाइस लगाकर आप जितने आसपास के गांव हैं 10-12 किलोमीटर गांव पर आप एयर वाला दीजिए, एयर फाइबर दीजिए। और इसके अलावा जो आपके लोकल के टाउन के हैं उनको आप फाइबर या मिनी ओल्टी के जरिए आप उनको एक कनेक्शन दे सकते हैं। तो ये हुआ कि हम कनेक्शन कितने प्रकार से दें। अब बात आती है कि अगर हम वायर्ड कनेक्शन अगर देंगे तो उसमें क्या क्या लगता है। तो दोस्तों, वायर्ड कनेक्शन में सिंपली उसका एक चीज होती है कि उसमें एक होती मिनी ओल्टी। ठीक है दोस्तों, मिनी ओल्टी लगभग 30 से 35 हजार रुपए की 4 पोर्ट की आती, शुरुआती ओल्टी है। ठीक, इसके ऊपर भी आते लेकिन हम बेसिक बात करेंगे। तो मिनी ओल्टी हो गई और इसके बाद लगेगी आपकी फाइबर केबल। और फाइबर केबल को जोड़ने के लिए लगेगी स्प्लाइसिंग मशीन, जो कि एक लगभग 1.5 लाख के आसपास की मशीन आती है और उसके बगैर आपका काम नहीं हो पाएगा। और इसके बाद आपको आपके कस्बे में हर रोड में हर गली में आपको वायर बिछाना पड़ेगा। और जो कस्टमर आपसे कनेक्शन मांगे आप उसको वहीं से आप स्प्लिटर लगाकर आगे उसको घर में कनेक्शन दे दीजिए। कस्टमर के एंड में कनेक्शन देने के लिए ONU डिवाइस लगती है, उसको तो हम लोग ONT कहते हैं। तो या कोई कोई फाइबर राउटर कहता है, तो उसको आप लगाकर वहां पर नेट दे सकते हैं। ये तो हुआ वायर्ड। वायरलेस के में आपके टावर में एक डिवाइस लगती है, सेक्टर एंटीना लगता है, जो लगभग 120 डिग्री में वर्क करता है। और ऐसे करके अगर आप 3 लगा दें तो वो आपका पूरा 360 डिग्री कवर हो जाता है। तो उसके जरिए आप ये कर सकते हैं कि गांव में जिस कस्टमर ने आपसे कनेक्शन मांगा तो उस कस्टमर के यहाँ एक छोटी सी डिवाइस CP होती, वीडियो हमारे लिंक पर पड़ा हुआ है, उस डिवाइस को आप लगाएंगे और उस सिग्नल को जो सेक्टर का आप टावर सिग्नल है उसको आप स्कैन करके ऐड कर लेंगे और उसके जरिए वहां पर आप कनेक्शन दे सकते। उसमें डिवाइस लगती है और लाइन केबल लगती है जो उसके छत से नीचे तक आएगी और साथ में एक राउटर, वाईफाई राउटर लगता है। तो ये हुआ एक बेसिक कि कनेक्शन कैसे बांटे। अब बात आती है कि लागत। अगर हम बात करें तो फाइबर कनेक्शन की लागत बहुत कम होती है। अब 2000-2500 में कनेक्शन आप कस्टमर का दे सकते हैं सभी खर्चे काटने के बाद। लेकिन अगर बात करें एयर फाइबर, तो एयर फाइबर में मान के चलिए 4000 से 5000 का एक बेसिक खर्च होता है। अगर वो गांव बहुत दूर है तो आपको थोड़ा बड़ा एंटीना लगाना पड़ेगा। उस समय फिर आपका खर्चा 6 से 7000 या उससे ऊपर भी जा सकता है। या फिर उसके ऑन डिमांड पर ऊपर है वो, अगर उसे हाई स्पीड चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन चाहिए तो एयर फाइबर का खर्च और बढ़ जाता है। लेकिन
फायदा ये होता है कि एयर फाइबर में हमारा बीच में कोई वायर होता नहीं, पूरा RF सिग्नल, रेडियो सिग्नल पर वर्क करता है, तो इसलिए बीच का जो दिक्कतें होती, फाइबर टूटना, नेट बंद होना, वो समस्या नहीं आती। हाँ, अगर मौसम खराब होगा तो हल्का सा इंटरनेट का आपका स्पीड डाउन होगा। रही बात फाइबर की, तो फाइबर में मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका फाइबर टूटेगा तो उस फाइबर टूटने के बाद आगे के जितने कनेक्शन होंगे वो सभी कनेक्शन बंद हो जाएंगे। तो आप विचार कर सकते हैं, आप दोनों को मिक्स चला सकते हैं। अगर आपको ये है कि मेरे एरिया का कोई कनेक्शन नहीं छूटे तो आप मिक्स चलाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो सिर्फ रूरल में देना है तो आप एयर फाइबर में जा सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ ये है कि कस्बे भर में देना है मुझे लोकल में, तो आप फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात हमारे की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। अब बात करते हैं हमें नेट कहाँ से मिलेगा। तो नेट के लिए कई सारी कंपनी हैं, और नेट में आप सर्च करेंगे, अगर आप पूछेंगे तो मैं भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो उन कंपनियों को आपको फोन करना है जिनसे शेयरिंग बेस या बैंडविड्थ परचेज करके, यानी कि जैसे आपको शुरुआती स्टेप 60 MB का बैंडविड्थ परचेज कर लीजिए, उसमें 40-50 कनेक्शन करिए। जब आपको 40-50 कनेक्शन हो जाए इसके बाद आप 100 MB का बैंडविड्थ लेके अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप प्लान बना सकते हैं और उसके बाद कस्टमर को दे सकते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरा तमाम कंपनियां जैसे BSNL है, एयरटेल है, जियो है, या छोटी छोटी कंपनियां हैं जो शेयरिंग यानी कि 50-50 रेशियो में आपको इंटरनेट और बैंडविड्थ फ्री में दे देंगी। यानी कि जैसे कि कोई 500 का प्लान होगा तो 250 वो उस कंपनी ले लेगी और 250 आपको बच जाएगा। टैक्स अलग होता है, टैक्स की हम बात नहीं करूंगा। तो आधा ये 40%, 45% ऐसे रेशियो में आपको कमीशन मिलता है। तो इस बेस पर भी कर सकते हैं। इस कंडीशन में ये होता है कि आपको बैंडविड्थ परचेज नहीं करनी, पूरी जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है। साथ में वो कंपनी टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार है। और अगर बात करें तो सर्विस की, तो सर्विस के लिए आप टाटा से लिंक ले सकते हैं, आप एयरटेल से लिंक ले सकते हैं, वोडाफोन से ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लिंक, कौन से एरिया में कौन सा टावर है, उस हिसाब से वो कंपनियां बता देती हैं कि आपको यहाँ से नजदीकी आपके ये है तो यहाँ से आपको लिंक दे देंगे। लिंक जब आपको मिल जाएगा तो आपको OLT अपनी कॉन्फ़िगर कर लेना है, और OLT कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप अपना कनेक्शन देना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नेटवर्किंग का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है, राउटर कॉन्फ़िगरेशन, PPI बनाना और हल्का सा बेसिक कंप्यूटर चलाना जानकारी आपको होना जरूरी है, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं। क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, कंप्यूटराइज्ड सब चीजें डिजिटल हैं, तो आपको इनको चलाना आना और इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, अगर आप शुरुआती हैं तो आपको एक कंप्लेंट सिस्टम रखना पड़ेगा कि अगर किसी कस्टमर की कंप्लेन आती है तो आप खुद जाके उसका सही करिए, या फिर आपको एक लड़का रख लीजिए या कोई टीम अपनी बना लीजिए जिससे कि आपके कनेक्शन प्रॉपर चलते रहें। तो क्योंकि अगर आप अच्छी सर्विस देंगे, अच्छी स्पीड देंगे तो कस्टमर बहुत तेजी से बढ़ेगा आपका। और आप अगर शुरुआती इन्वेस्टमेंट करके आप 20 से 25 हजार रुपये महीने का आसानी से बचा सकते हैं। फिर आगे आपके कस्टमर बढ़ने के ऊपर है, जितना आपके कस्टमर बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती जाएगी। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो ISP गाइड के रिगार्डिंग कि अगर हमें इंटरनेट का काम करना है तो हम कैसे करें। और अगर आप चाहेंगे तो इसी में हम आगे वीडियो बनाएंगे।